हेलो दोस्तों, जेपी क्लास वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको भारत का राष्ट्रवाद जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके कुछ टॉपिक बारे में बताते जिस प्रकार आपका जैसे आपका था कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में क्या था और गांधी जी ने स्टार्टिंग में उनके प्रारंभिक आंदोलन क्या थे और रॉलेट एक्ट क्या था, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको हम दिए थे। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसका लिंक दिया रहेगा, पार्ट 1 आप देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, देना करते हो इस क्लास को क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था। रॉलेट एक्ट के बाद क्या होता है कि उसी समय क्या होता है खिलाफत आंदोलन भी रॉलेट एक्ट के समय क्या होता है स्टार्ट होता है। अब देखिए ये होता है खिलाफत आंदोलन जो क्या था और क्यों स्टार्ट हुआ, इसका कारण क्या था। तो खिलाफत आंदोलन होने का कारण क्या था कि उस समय 1914 से 1918 के बीच में क्या होता आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस प्रथम विश्व युद्ध में दो शक्तियां आपस में लड़ रही थी। एक था क्या केंद्रीय शक्ति और दूसरा क्या था मित्र राष्ट्र। तो केंद्रीय शक्ति इसमें करारी हार होता है। तो केंद्रीय शक्ति की तरफ से एक देश लड़ रहा था जिसका नाम था ओटोमन, उसको उसमें तुर्की के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके जो ओटोमन के जो राजा थे उनके पास दो किताब थे, एक राजा किताब था और दूसरा था खलीफा किताब। खलीफा का मतलब क्या होता है, खलीफा का मतलब होता है मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े जो धर्म गुरु होते हैं उसे क्या कहते हैं खलीफा कहते हैं। जब ओटोमन है ना, जब ओटोमन देश जब हार जाता है तो उनके जो राजा होते हैं उनके खलीफा किताब क्या कर लिया था, छीन लिया जाता है। जब खलीफा किताब छीन लिया जाता है तो जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं ना तो वो सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं, जिसके कारण वो खलीफा आंदोलन क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं खलीफा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। और मुंबई में मार्च 1919 में खलीफा एक खलीफा आंदोलन के प्रति एक कमेटी बैठाई गई जिसका नेतृत्व कौन किया या कर सकते जिसकी स्थापना कौन किया। उसके दो लोग थे, एक नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था क्या शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस खलीफा आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया या इसकी स्थापना की ना। फिर जब खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उसी समय असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट हो चुका था। तो असहयोग आंदोलन क्या था अभी इसके बाद हम जस्ट पढ़ेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि क्यों ना हम ये खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को एक साथ मिलाकर पूरे देश में ये एक राष्ट्रव्यापी मतलब पूरे देश में अच्छे से हर गली हर शहर और मतलब हर जगह ये आंदोलन स्टार्ट करे। तो हुआ क्या कि 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत के समर्थन में और स्वराज के लिए एक सहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसमें क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को दोनों क्या किया जाए एक साथ में मिला लिया जाए। ये गांधी जी ने विचार किया। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। खलीफा ये खलीफा आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ और इसको इसकी स्थापना मतलब किसने किया, किसने किया और बाद में जो आपका असहयोग आंदोलन है और खिलाफा आंदोलन जो असहयोग आंदोलन है और क्या खिलाफत आंदोलन है, गांधी जी ने बाद में क्या किया कि इन दोनों क्या किया कि दोनों को एक साथ मिक्स किया, मिला लिया। इतनी बात आपको क्लियर। क्या होता है कि असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं। अब देखिए ये असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया, क्या कारण था। देखिए हुआ क्या गांधी जी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था 1909 में जिसका नाम था स्वराज। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा कि हम जो अंग्रेज हैं हमारे देश पर राज क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने उनका साथ दिया है। अगर हम उनका साथ देना छोड़ दे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा क्या भारत में भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया, जो गांधी जी ने बताया कि अपने इस पुस्तक में कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारत के लोगों ने उनके साथ क्या किया सहयोग दिया है ना। अगर हम उनका सहयोग करना छोड़ दे तो वो क्या करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। इसी चलते ना नागपुर अधिवेशन में 1920 में असहयोग आंदोलन क्या किया जाता है, आपको पारित किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब ठीक इसके बाद क्या था कि असहयोग आंदोलन कुछ असहयोग आंदोलन क्या प्रस्ताव रखा गया था। देखिए कि यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से क्या बाज न जाए तो वो क्या करेगा, संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। इसमें संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण क्या था, देखिए कि अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई जो भी उपाधियां हैं उनको वापस करना, मतलब जिन व्यक्तियों को अंग्रेजी सरकार द्वारा कोई उपाधि दिया गया है उनको वापस कर दीजिए। और साथ ही साथ सिविल सर्विस में काम कर रहे हैं, सेना में काम कर रहे हैं, अध्यापक है, पुलिस है या बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके स्कूलों में, तो वो स्कूल जाना क्या कर दे, छोड़ दे। और साथ ही साथ विदेशी
वस्तुओं को क्या करते हैं, बहिष्कार। जो विदेशी वस्तु हम लोग उपयोग कर रहे हैं उनको क्या करते हैं, उनका यूज हम लोग न करें। ये जैसा कुछ प्रमुख पॉइंट है, ये 3 पॉइंट, पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है असहयोग आंदोलन कुछ प्रस्ताव, क्या 3 प्रस्ताव थे, ये तीनों आपको याद होना चाहिए। क्लियर की बात, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंदोलन का विभिन्न स्वरूप, आंदोलन का विभिन्न स्वरूप का मतलब होता है अलग अलग लोगों का जो है इस आंदोलन के प्रति जो मानना था क्या था, अलग अलग था। जैसे जो है शहरों में आंदोलन, जो शहरों में जो मध्य वर्ग के जो लोग थे उन्होंने तो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। उन्होंने क्या किया कि देता है जो बच्चे थे वो स्कूल जाना छोड़ दिए थे, तो इसी प्रकार होता है। और जो काउंसिल में देता है जो वोटिंग होगा वो उसमें जो है वोट नहीं देंगे, इसी प्रकार होता है। उन्होंने देता है मध्य वर्ग के जो लोग थे शहरों में इस आंदोलन में जो है बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और देता है अवध जो किसान है, सुनिए, अवध में जो किसान है उसमें देता है वो भी देता आंदोलन कर रहे थे। अवध में देता है एक थे बाबा रामचरण ना, उन्होंने क्या किया कि देता है इस आंदोलन, ये भी आंदोलन कर रहे थे। इनका कारण क्या था कि देता है जो वहाँ के जमींदार थे वो किसानों से देता है बहुत ही ज़्यादा कर ले रहे थे, तो जिसके प्रति देता है वो भी क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। बाद में देता है आपका जवाहरलाल नेहरू आते हैं और अवध सभा का गठन करते हैं, और बाबा रामचरण और देता है जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग मिलकर देता है इस आंदोलन क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए आदिवासी किसान भी क्या कर रहे थे, यहाँ किसान आदिवासी किसान जो थे वो भी क्या करते थे, आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन वो मतलब इस आंदोलन के प्रति उनका क्या मानना था, वो क्यों आंदोलन कर रहे थे। जो आदिवासी थे ना वो क्या कर रहे थे कि जो अंग्रेज थे वो कहे कि होता है आदिवासी जो था जो जंगल की जो संपदा है उनका यूज नहीं करेंगे। अब अभी बताइए कि होता है आदिवासियों के लिए क्या है, जंगल ही सब कुछ है, अब वो जंगल की संपदा को यूज नहीं करेंगे तो ये तो गलत बात है ना। तो उन्होंने तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो था एक गोरिल्ला युद्ध स्टार्ट कर दिया, और वो भी क्या कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया, आंदोलन स्टार्ट कर दिए। अब देखिए बागानों में स्वराज, देखिए बागानों में जो बागानों का मतलब क्या होता है, जो चाय कॉफी का जो बागान होता है उसे कहते हैं। सुनिए, तो वो बागानों में जो काम करने वाले जो वर्कर थे, तो वो वर्कर जो थे वो आज़ादी चाहते थे। क्या क्यों आज़ादी चाहते थे, क्योंकि होता है अंग्रेज जो सरकार थे उन्होंने कहा कि होता है बिना अनुमति के वो बागान से बाहर नहीं जा सकते हैं। अब वो जो है कई साल से जो है 10 साल 15 साल से जो अपने जो है गाँव अपने शहर नहीं गए हैं, वो उनके लिए जो है ऐसा, उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए क्या चाहिए, आज़ादी है, क्या चाहिए, आज़ादी। तो इसलिए होता है बागानों में भी जो काम करने वाले जो लोग थे वो भी क्या कर दिए बताइए, आंदोलन स्टार्ट कर दिए। तो मतलब यही है कि होता है इस आंदोलन का होता अलग अलग लोगों का मानना जो था क्या था, अलग अलग था। लोग जो था कुछ कारण से, कोई कुछ कारण से, कोई कुछ कारण से आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर जो था इसके बाद हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में। देखिए साइमन कमीशन का जो अध्यक्षता किया गया था ना, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था ना, और इसकी अध्यक्षता जो है कौन किया था, सर जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। इसका काम क्या था, इसका काम क्या था कि भारत का जो संविधान है उसमें अगर कुछ सुझाव देने लायक हो तो सुझाव दे, और यदि कुछ बदलाव करने की जरूरत हो तो उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो 7 मेंबर थे जो इसमें बदलाव करेंगे, जो सुझाव देंगे, वो 7 मेंबर थे। वो 7 मेंबर जो थे वो बाहर के लोग थे। अब बताइए भारत के लिए भारत का संविधान बना रहे हैं, भारत का संविधान बना रहे हैं, और उसमें एक भी लोग जो है भारतीय लोग नहीं है, तो ये बात गलत है ना। भारत का संविधान बनाइए और भारत के लोग शामिल ना हो तो बात गलत है। तो लोग जो था ये क्या यहाँ क्या लिखा है, इस कमीशन में था केवल अंग्रेजी सदस्य थे, एक भी क्या भारतीय सदस्य नहीं थे। जो एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण देता है लोग जो है इसका विद्रोह करने लगे, और जो है गो साइमन गो का क्या किए, नारा लगाने लगे। ठीक है, इतनी बात जो समझ में आपको आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आगे बताते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कैसे स्टार्ट होता है, इसको जब समझते हैं। इसको देखिए पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होने से पहले देता है क्या आपका कौन सा आंदोलन चला, तो बताइए असहयोग आंदोलन। पहले जानते हैं कि असहयोग आंदोलन खत्म कैसे हुआ, इसका कारण क्या था। लगभग जो था 1921 के अंत तक आते आते कई जगहों पर क्या हुआ, ये आंदोलन जो था क्या हुआ, हिंसक रूप ले लिया था। तो हुआ क्या थे 1922 में लगभग होता है गोरखपुर में तो एक जगह है जो यूपी में पड़ता है, वहाँ गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौरा चौरी। वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने जो है पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसमें जो 20 से 22 लोग जो था उसमें जो था लोगों की मृत्यु हो गई। तो जिसे गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि हमें हिंसा नहीं करना है, हमें हिंसा नहीं करना। लेकिन जो था ये जो आंदोलन है ये एक जो है हिंसा का रूप धारण कर लिया। तो गांधी जी ने क्या किया कि 1922 में जो था ये क्या किया, फरवरी 1922 में जो है क्या किया, गांधी जी ने सहयोग आंदोलन क्या कर लिया, वापस कर लिया। और साथ ही साथ जो है कई ऐसे जो है कांग्रेस के जो है कांग्रेस कुछ ऐसे नेता थे जो इस आंदोलन से क्या कर दिए थे, बहुत थक गए थे। वे चाहते थे कि जो है काउंसिल के चुनाव में हिस्सा लेकर उन सिस्टम में घुसकर जो है और उनके सिस्टम में जो बदलाव किया जाए। तो ये जो है कुछ कारण था जो धीरे धीरे जो असहयोग आंदोलन खत्म होता है, और जो है बाद में आपको आगे चलेगा, अभी पढ़ेंगे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसको मिटाते हैं।
फिर आगे पढ़ते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अवज्ञा आंदोलन जो होता है वो स्टार्ट कैसे हुआ, इसको स्टार्ट करने के लिए देखिए पहले गांधी जी चाहते थे कि हम ऐसा क्या करें कि पूरा देश जो था एक साथ हो जाए, एक साथ हो जाता है, उनका सपोर्ट मिले। तो उन्होंने होता है दांडी मार्च स्टार्ट किया। दांडी मार्च क्या है, दांडी मार्च को होता है नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। देखिए दांडी मार्च स्टार्ट करने से पहले जो था उन्होंने डायरेक्ट जो था ये दांडी जो है आंदोलन जो नमक आंदोलन है वो डायरेक्ट जो होता है इसको स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि पहले तो लॉर्ड इरविन को जो था उन्होंने एक पत्र लिखा, उसमें था उन्होंने जो है उनकी 11 मांगे थी और उनमें से एक मांग जो था उसका नमक पर था। नमक पर उस समय होता है नमक तो हर कोई खाता था, नमक तो सबके लिए तो इंपॉर्टेंट है, नमक हर कोई खाता है, तो नमक को जो टैक्स उसको खत्म किया जाए। लॉर्ड इरविन जो होता है उसको होता है उस खत को पढ़ते हैं, उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और होता है उसको क्या करते हैं, फाड़ते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो गांधी जी कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी, मैं रुको। तो उन्होंने कहा कि यह होता है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से होता है ना वो होता है और दांडी तक जो है यात्रा प्रारंभ कर दी और होता है अपने 78 अनुयायी के साथ जो है वो साबरमती आश्रम से होता है ये यात्रा प्रारंभ कर दिए और उन्होंने 24 दिन तक चल कर देता है साबरमती से दांडी तक जो है 240 मील की दूरी तय की और लास्ट में था 6 अप्रैल 1930 को होता है दांडी पहुंचकर उन्होंने होता है मुट्ठी भर जो नमक उठाकर देता है इस जो नमक पर जो टैक्स था जो लगा रहे थे उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बस देखिए ये जो वीडियो है ये 3 पार्ट में बढ़ेगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 जो था अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 2 ये है और पार्ट 3 एक और वीडियो आएगा जो इस चैप्टर को पूरा कवर हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बस आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए बस। आज अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी जो अच्छा लगा और ये आपको जो है थोड़ा सा उसके लिए लगे कि आपको जो है हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट ये वीडियो है तो आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, टाटा।